नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल धन यूजर विवेक के अंदर आपका स्वागत है। पहले तो काफ़ी दिनों के बाद मिलने के लिए माफ़ी मांग रहा हूँ। और आज के वीडियो का हमारा टॉपिक ये है जिसका उपयोग आईटी और नेटवर्किंग सेक्टर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर होता है। हमारे वीडियो का टॉपिक है आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। पूरी दुनिया के अंदर जितना भी इंटरनेट चलता है, जितने भी हम डिवाइसेस यूज़ करते हैं जैसे कि मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, लैब के अंदर सर्वर्स जो भी होते हैं वो सारे के सारे इंटरनेट की वजह से चलते हैं। और आईपी इंटरनेट को चलाने के लिए सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। इसके अलग अलग वर्जन्स होते हैं जैसे कि IPv4, IPv6। तो चलिए आज इस वीडियो में हम देखते हैं कि इन दोनों वर्जन के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस है। तो मैं आ गया हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पर और जैसे कि मैंने बताया था IPv4 और IPv6 के अंदर बेसिक क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं। तो सबसे पहले कि व्हाट इज़ IPv4 एड्रेस। IPv4 एड्रेस क्या होता है? The IPv4 address is a 32-bit number that uniquely identifies a network interface on a machine. An IPv4 address is typically written in decimal digit formatted as 4 8-bit fields that are separated by periods. Each 8-bit field represent a byte of the IPv4 address. जैसे कि IPv4 एड्रेस होता है जो 32 बिट का होता है और हम हर एक सिस्टम और सर्वर या जो भी हमारी वेबसाइट्स होती है उसके अंदर IPv4 एड्रेस होता है। IPv4 एड्रेस बेसिकली 8 बिट का होता है, मतलब कि उसके अंदर 8 बिट के 4 ऑक्टेट्स होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज IPv6 एड्रेस। तो एन IPv6 एड्रेस इज अ 128 बिट alpha numerical value that identifies an endpoint device in an internet protocol version 6 network. IPv6 is the successor to a previous address infrastructure IPv4, which had a limitations IPv6 was designed to overcome. मतलब कि IPv6 जो होता है वो 128 बिट अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यू से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। और IPv6 है वो IPv4 का सक्सेसर है, मतलब कि IPv4 की जो भी लिमिटेशंस थी उसको अपग्रेड करके IPv6 को डिज़ाइन किया गया है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि मेन डिफरेंस बिटवीन IPv4 एंड IPv6। IPv6 और IPv4 के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? तो IPv6 इज द नेक्स्ट जनरेशन ऑफ IP addresses. The main difference between IPv4 and IPv6 is the address size of IP address. जैसे कि मैंने बताया था कि IPv4 जो है वो IPv6 जो है वो IPv4 का एडवांस वर्जन है। और दोनों के अंदर जो डिफरेंस है उसमें से पहला ये है कि दोनों की एड्रेस की साइजेस अलग है। जैसे कि IPv4 इज अ 32 बिट एड्रेस वेयर एज IPv6 इज अ 128 बिट हेक्साडेसिमल एड्रेस। मतलब कि IPv4 की जो एड्रेस साइज है वो 32 बिट की है और IPv6 की जो एड्रेस साइज है वो 128 बिट की है। और IPv4 जो है हम उसको डेसिमल फॉर्मेट में डिनोटेड करते हैं, जबकि IPv6 जो है हम उसको हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर डिनोटेड करते हैं। IPv6 provides a large address space and it contains a simple header as a compared to IPv4। मतलब कि IPv6 जो है वो IPv4 के मुकाबले बहुत बड़ी मात्रा में हमको एड्रेस की स्पेस देता है, मतलब उनके एड्रेस IPv4 से बहुत कई गुना ज़्यादा है। यहाँ पे हम अब देख सकते हैं कि IPv4 जो है हम उसको कैसे डिनोटेड करते हैं प्रैक्टिकल वे के अंदर। जैसे कि सपोज हमारे पास एक IPv हम ले लेते हैं कि 192.149.252.76,
ठीक है, ये हमारे पास एक आईपी है। तो हम अब उसको बाइनरी में कन्वर्जन करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि बाइनरी में कन्वर्ट करके हमको 192 का बाइनरी मिलता है 11000000। उसके बाद 149 का मिलता है 100100101। देन 252 का मिलता है 11111100। और उसके बाद 76 का हमें बाइनरी मिलता है 01001100। अब क्या होता है कि IPv4 जो होता है वो 8 बिट का होता है, ठीक है। और IPv4 के एड्रेस के अंदर हर एक जो उनका ऑक्टेट होता है वो 8 बिट्स का होता है, जिसे हम 1 बाइट भी कह सकते हैं। तो एज ए टेक्निकली हम IPv4 एड्रेस को 32 बिट्स का बता सकते हैं। 32 बिट्स मतलब 4 बाइट्स का। देन अब हम यहाँ पे देखते हैं कि IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट कैसा होता है। तो जैसा कि हमने पहले बात की कि IPv6 को हम हेक्साडेसिमल एड्रेस फॉर्मेट के अंदर डिनोटेड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IPv6 का जो एड्रेस होता है वो 8 सेगमेंट्स का होता है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे 3FE:900:FE21:45:0000:0000:0000:0000 होता है, ठीक है। मतलब कि आगे के 4 इस IP एड्रेस के अंदर आगे के 4 सेगमेंट्स जो है वो 3FFE1900:FE21 और 4545 है। और लास्ट के जो 4 सेगमेंट है वो 0000 है, ठीक है। तो आप नीचे देख सकते हैं कि अगर आगे वाले 4 सेगमेंट को हम बाइनरी में कन्वर्ट करें तो हमको ये वाली नीचे वाली जो एरो वाली हमको जो बाइनरी की एड्रेस साइज मिली है वो हमें मिल सकती है, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पीछे के 4 सेगमेंट है 0000:0000:0000:0000:0000 उनको हम कंबाइन करके डबल कॉलन में डिनोट कर देते हैं। IPv6 के अंदर एक टेक्निक क्या है कि अगर ये हमारे पास जैसे कि कोई IP है, ठीक है, तो उसका लास्ट में या कोई कंसिस्टेंट सेगमेंट में हमको 0000 मिलते हैं तो हम उसको कंबाइन करके डबल कॉलन के अंदर डिनोट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3FFE:1900:FE21:45:45 और लास्ट में डबल कॉलन दिखाया गया है। मतलब इसका मतलब ये है कि पीछे के सारे सेगमेंट हमारे टोटली 00 है तो हम उसको डबल कॉलन से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे IPv4 जिसका पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 है वो दुनिया भर में पहले से ही प्रचलित है। इसमें 32 बिट का IP एड्रेस होता है और ताकि डिवाइस अन्य डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन कर सके। IPv4 में IPs की संख्या सीमित होती है और ये 4.3 अरब मतलब एवरेज 4.3 × 10⁹ IPs सपोर्ट कर सकता है। लेकिन इंटरनेट के विकास के साथ साथ क्या हुआ कि डिवाइसेस की संख्या बढ़ती गई। इसकी वजह से क्या हुआ कि IPv4 की भी लिमिटेशन आ गई। मतलब कि हमारे पास इतने सारे डिवाइसेस हो गए जैसे कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, बहुत सारे चीज़ ऐसी हो गई। तो अभी तो IoT के डिवाइसेस भी बहुत बढ़ गए, ठीक है। तो हम सभी जगह पे IP का इस्तेमाल करते रहे, इसलिए IPv4 की संख्या भी हमको अब कम पड़ने लगी है। इसकी वजह से हम IPv6 का विकास होने लगा है। IPv6 जिसका पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है। ये एकदम न्यूएस्ट और एडवांस प्रोटोकॉल है। इसके अंदर 128 बिट के IPs होते हैं जिसमें 340 अनोखे किटिलियन मतलब के 3.4 × 10⁻38 IPs संभव होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। IPv6 के आने से डिवाइसेस के लिए बड़ी संख्या में IPs का उपलब्ध हो गए हैं, जिससे इंटरनेट
के विस्तार में वृद्धि हो गई है। ठीक है, IPv6 के आने से आईपी के अंदर बहुत ही बढ़ोतरी हो गई है। IPv6 एक उन्नत नेटवर्क परिचालन और सुरक्षितता प्रदान करने के लिए नए फीचर्स भी समर्पित करता है। मतलब कि क्या है कि ये IPv4 का एडवांस लेवल है, तो इसके अंदर काफ़ी सारे फीचर्स मतलब कि अपग्रेड करके हमको दिए हुए हैं, जैसे कि IPsec टनल मतलब कि उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। फिर इसके अंदर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन, जैसे कि IPv4 के अंदर हम एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन डेटा का करते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ है कि IPv6 के अंदर हमको इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन अलग से करना नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनबिल्ट ही हमको सपोर्ट करता है। ये IPv4 का एड्रेस फॉर्मेट है। जैसे कि हमने पहले बात की कि 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स होते हैं। ठीक है, जिसे हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं और 32 बिट्स का हमारा IP बन जाता है IPv4 के एड्रेस के लिए। और इसी तरह IPv6 का एड्रेस फॉर्मेट हमको ये बताता है कि जैसे हमने पहले बात की थी कि जैसे 2011:008:00:00:00:06EE:000:000:0F11 है। ठीक है, हमारे पास अगर IPv6 के अंदर हमारे पास जैसे सपोज कि ये एड्रेस है, ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के अंदर ये 2 सेगमेंट है, उनके अंदर कंसिस्टेंट 00 आ रहे हैं। ठीक है, तो आप नीचे देख सकते हैं कि ग्रुप 4 और ग्रुप 5 को जोड़ के डबल कॉलन हमने यहाँ पे बना दिए है। ठीक है, और उसके बाद ग्रुप 7 के अंदर 0000 आता है। ठीक है, लेकिन IPv6 की टेक्निक में क्या है कि अगर हम कंसिस्टेंटली कोई 0 का सेगमेंट है, कोई IP एड्रेस के अंदर हमारे पास कंसिस्टेंट 0 के सेगमेंट्स है, जैसे कि वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, वॉटएवर जितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंट फॉर्मेट के लिए ही हम डबल कॉलन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उसके बाद देखिए जैसे कि ग्रुप 6 के अंदर कोई दूसरा सेगमेंट आ गया, जैसे कि वो कंसिस्टेंटली 00 नहीं है, 06EE आ गया। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा फॉर्मेट है 0000 वाला ग्रुप 7 के अंदर, तो हम उसको इसके अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते, उसको हम अलग से 0000 ही लगा हमको करना पड़ेगा। तो इसको क्या बोलते हैं, जैसे कि ये हमारा IPv6 का एड्रेस है वो 8 सेगमेंट्स का होता है और हर एक सेगमेंट्स के अंदर 16 बिट्स के हमारे IPs होते हैं। ठीक है, तो जैसे कि IPv6 का एड्रेस हमको बहुत ही बड़ा लंबा पड़ता है। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से छोटा कर सकते हैं। जैसे कि आपने ये आप देख सकते हैं कि इस बड़े 8 सेगमेंट्स के IP को हमने एब्रीवेट मतलब के शॉर्ट करके छोटा कर दिया है 2011:0DF8:006EE:00000:0F11। तो हम इसको ऐसे शॉर्टन कर सकते हैं। तो इस टेक्निक को एब्रीवेशन कहते हैं, IP का एब्रीवेशन कहा जाता है। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपैरिजन, अभी हम यहाँ पे ये देखते हैं कि बेसिकली जो मेन कंपैरिजन है IPv4 और IPv6 के बीच में और उसके पैरामीटर के वाइज वो क्या होती है। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड सिंस डेवलप बाय मतलब IPv6 को 1974 में डेवलप किया गया था, जबकि IPv4 को 1974 में डेवलप किया गया था, जबकि IPv6 को 1998 के अंदर डेवलप किया गया था। लेंथ इन बिट्स मतलब कि इनकी बिट्स की लेंथ क्या होती है, IPv4 के अंदर 2:32 होती है, जबकि IPv6 के अंदर 2:128 होती है। इनका एड्रेस फॉर्मेट, तो इनका एड्रेस फॉर्मेट जैसे कि हमने पहले भी बात की कि IPv4 को हम डेसिमल एड्रेस फॉर्मेट के अंदर डिनोट करते हैं और जबकि IPv6 को हम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट के अंदर डिनोट करते हैं। डायनेमिक एड्रेस मतलब कि DHCP, IPv4 के अंदर DHCP होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और IPv6 के अंदर SLAAC और DHCPv6 होता है, डायनेमिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 के लिए, और अकेला DHCP हो तो वो है IPv4 के लिए। और IPsec मतलब कि इसके अंदर जो IPsec जो होता है कि IP सिक्योरिटी वो एक ऑप्शनल होता है, मतलब कि हम ऑप्शनल तरीके से उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं।
ठीक है, जबकि ये IPv6 के अंदर मैंडेटरी होता है हेडर लेंथ। तो जैसे कि IPv4 के अंदर हेडर लेंथ जो होती है वो वेरिएबल होती है, मतलब कि उसके बीट्स और उसके सेगमेंट के हिसाब से वेरी होती रहती है, जबकि भी IPv6 के अंदर ये हेडर लेंथ फिक्स होती है, वो वेरी नहीं होती है। मिनिमल पैकेट साइज, IPv4 के अंदर मिनिमल पैकेट साइज है 576 बाइट्स की, जबकि वे IPv6 के अंदर पैकेट साइज है 1280 बाइट्स की। फिर हेडर चेकसम, तो IPv4 का हेडर चेकसम होता है और IPv6 के अंदर हेडर चेकसम नहीं होता है। हेडर का ऑप्शन, तो IPv4 के अंदर हेडर के लिए ऑप्शन होता है और IPv6 के लिए हेडर का ऑप्शन एक्सटेंशन होता है, मतलब कि उसके लिए ये कोई ज़रूरी है नहीं। फ्लो, इसके लिए IPv4 के अंदर फ्लो होता है, जबकि IPv6 एड्रेस के लिए पैकेट फ्लो का लेबल हमको देना पड़ता है, जबकि IPv4 के अंदर हमको लेबल फ्लो नहीं देना पड़ता है। तो ये है पूरा का पूरा हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है IPv4 और IPv6 के बीच का। जो भी ज़रूरी बातें थी वो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है। अगर आपको इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। IPv4 या IPv6 रिलेटेड जो भी आपको क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। जय हिंद।